इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं माताजी श्रीमती कमल प्रभा जैन, श्री अमिश कुमार, श्रीमती रीनू जैन, आगम एवं निवेक जैन, वापी, गुजरात। अब योगा कर ले। यहाँ पर भी आने वाले 14 तारीख से 19 तारीख तक भावना योग, ध्यान, भावना, योग, योग भी होगा, भावना भी, और प्राणायाम और ध्यान भी होगा। इसमें आप लोगों को बैठना है, जिससे कि उसमें आप पाठ लेकर अपने इस चित्त को, इस मन को मोड़कर वापस अपने स्थान पर ला सको। अभी तो ये चित्त घोड़े की तरह, मन क्या होता है? घोड़ा है ये तो, बिना लगाम को बस खींचेंगे नहीं तो दौड़ता रहेगा, दौड़ता रहेगा, दौड़ता रहेगा। इसलिए सुबह और शाम 1 घंटा बस आपको वही अपन को बार 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 प्रमाण सारथी का पूरा भावना योग जो प्रमाण सारथी महाराज कराते हैं वो भी आपको करते हैं। तो यहाँ पर और अच्छे से करेंगे, आप बैठे उसमें तो आपको बढ़िया लगेगा। इसका पद्यानुवाद लेते समय भी आप लोगों का पूर्ण हो चला है। दोनों कारिकाओं का पद्यानुवाद ले लें। स्वामी जहाँ मनुज बुद्धि लगी रही है, होती नितांत उसकी रुचि भी वही है। होती यदा रुचि जहाँ ऐ भव्य मित्र, होता सुलीन मन है वह नित्य तत्र। जहाँ उसकी रुचि होती है वहीं पर वह नित्य अपने मन को लगा लेता है। और इसी को पलटकर आचार्य श्री जी ने इसका पद्यानुवाद किया। स्वामी जहाँ मनुज बुद्धि लगी नहीं है, होती वहाँ रुचि कभी उसकी नहीं है। होती तथा रुचि नहीं सहसा जहाँ है, होता सुलीन मन न वह भी वहाँ है। जो मन हमारा जहाँ नहीं है वहाँ जाता है क्या? बोलो कभी नहीं जाएगा। जहाँ पर मन नहीं है वो आता है कि जहाँ आवे हिचकी हिचकी हिचकी। तो वह हिचकी क्यों आती है? क्योंकि आपका मन वो सोच रहा है वहाँ जाना है। समझ आ रहा है? कोई याद कर रहा है तो याद कर रहा है तो उधर से उनको भी याद आती रहती है। तो ये मन की परिणति है। अपना मन एक बार जिससे जुड़ जाता है, यहाँ पर पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं बस अपना मन उनसे जोड़ लो जिनसे जोड़ना है। यानी उस आत्मा का ही अपन ध्यान करें, आत्मा का ही अपन चिंतन करें, आत्मा में ही अपन अनुभव करें, तब जाकर वह स्थिति होगी और वह तभी बनेगी। तो कल आया था आत्मदर्शी और अनात्मदर्शी का उदाहरण। तो हम आत्मदर्शी क्यों नहीं बन पा रहे? बोलो ना। परात्मदर्शी है। अभी अपन शरीर की सेवा में लगे हैं, इसी को गुलाब जामुन, इसी को जलेबी, इसी को रसगुल्ला और इसी को अच्छी नमकीन मिक्सर खिलाने में लगे हैं। यदि आप आत्मा को गुलाब जामुन खिलाओ तो हम माने, आप आत्मा को कचौरी खिलाओ, बोलो ना। हाँ, आत्मा नहीं खाती है। जो आत्मा की खुराक है वो दो। आत्मा की भी खुराक है या नहीं है? बोलो ना। जैसे मन की खुराक है वैसे आत्मा की भी खुराक है। और आत्मा की खुराक क्या है? आत्मा की खुराक है हम अपने आप में लीन होना, बाहरी इन सब से हटकर अपने उस आत्म स्वरूप को देखना। आत्मा की खुराक है ये प्रभु जो हो आप वैसा ही मैं हूं, अपन भी वैसे ही बने। इसी भावना के साथ में आज आपकी यह 13 तो पूरी हो गई, या कल मान लीजिए आप जैन धर्म के अनुसार कल त्रयोदशी और परसों चतुर्दशी और फिर नरसों अमावस्या। जैसे प्रातःकाल की बेला में बताया था, प्रातःकाल 2 बात छूट गई थी। क्या छूट गई थी? एक बात तो ये छूटी थी
कि आप लोग बही खाता में या दरवाजे पर क्या लिखते हो, बोलो? पहले शुभ और फिर लाभ, यही लिखते हो ना? ऐसे तो नहीं पहले लाभ और फिर शुभ लिखते हो। तो हमारे लिए आचार्य भगवंतों ने यही आप लोगों के लिए कहा कि हमें ऐसा ही लाभ करना है जो शुभ हो, अशुभ न हो। समझ में आ रहा है? तो ये एक और था। और मिथ्यात्व को पोषण देने वाली कोई भी क्रिया हमें नहीं करनी है। बहुत तरह के कार्य होते, कोई अंकुरी कर रहा है, कोई वो कर रहा है, कोई उड़ा रहा है, और कोई वो टपके में उसको लगा रहा है, कोई वहाँ पर कोयले के ऊपर वो लगा वो करने लग गया, क्या बोलते, जोत जोत। तो ये सब नहीं, हमारे यहाँ सीधा सीधा बस दीप जलाओ और अपने आप में उस हीरे के दीपक को भी जला लो, तभी वह प्रज्वलित होगा, अन्यथा कभी 3 काल में भी नहीं। तो हमें दीपावली वैसे ही मनाना चाहिए जैसा जैन आगम में लिखा है, जैसा हमारे पूर्वाचार्यों ने बताया है, उसी अनुसार हमें अपनी दीपावली मनाना चाहिए, तभी हमारा जीवन आगे बढ़ेगा, आगे बढ़े। इसी भावना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की। अहिंसा परमो धर्म की। कल एक प्रश्न किया था काले जी ने कि महाराज जी धनतेरस और दीपावली कैसे मनाएं, ये तो बताओ। आप यहाँ पर चातुर्मास कर रहे हो, तो हमने भी सोचा कि प्रासंगिक विषय है और प्रसंग के अनुसार बोलना ही अच्छा रहता है, योग्य है। यह पर बात बाद में कर लेंगे योग्य की। अभी जो योग्य है उस योग्य के बारे में बात करें कि वैदिक मान्यता में भी धनतेरस है और जैन परंपरा में भी धनतेरस है। वैदिक मान्यता में भी दीपावली है और जैन परंपरा, जैन मान्यता में भी दीपावली पर्व आता है। एक होता है लौकिक पर्व और एक होता है धार्मिक पर्व। हमें धार्मिक पर्व क्या महत्व है वो देखना है, ताकि लौकिक पर्व के रूप में भी आप उसको लेकर चले जाएंगे। अंधविश्वास में नहीं पड़ना है, सबसे बड़ी बात यहाँ पर यही है। आज के दिन लोग कहते हैं कि जो बर्तन खरीद लें, ये खरीद लें, सोना खरीद लें, चांदी खरीद लें, गाड़ी खरीद लें तो अच्छे हो जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं। जो नहीं खरीदते उनके भी तो अच्छे रहते हैं, या जो उसको पूज रहे हैं उनके अच्छे रहते नहीं हैं। इन मान्यताओं में कभी भी न पड़े। हाँ, ये मान्यताएं नहीं। आज ये धनतेरस जो जैन परंपरा के अनुसार बता रहा हूं, आज के दिन भगवान महावीर स्वामी ने समोसरण रूपी लक्ष्मी को छोड़ा था। समझ में आ रहा है? और 2 दिन तक योग निरोध करके मोक्ष रूपी लक्ष्मी को पाया था। इसलिए ये मान्यता थी। वह ध्यान तेरस थी, ध्यान में बैठ गए थे, ध्यान में लीन हो गए थे। अब कोई बाहर की कोई प्रवृत्ति नहीं, सूक्ष्म से सूक्ष्म क्रिया को भी इन्होंने रोक दिया था। वह ध्यान तेरस धन्य तेरस के रूप में हो गई, जिसे जैन लोग या और अन्य धनतेरस के रूप में मनाने लगे। वह ध्यान तेरस है। ध्यान रखना, छोड़ेंगे तभी पाएंगे, अन्यथा पा नहीं सकते। यहाँ पर भी वह ध्यान तेरस के रूप में 2 उपवास और चतुर्दशी की रात और अमावस्या की प्रातः काल, उस दिन भगवान प्रत्युष बेला में स्वाति नक्षत्र में भगवान मोक्ष को प्राप्त किए और शाम को उसी दिन केवल ज्ञान गौतम गणधर को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो दीप उत्सव के रूप में दीपोत्सव मनाते हैं, क्योंकि भारतीय संस्कृति अंधकार से उजाले की ओर जाने की संस्कृति है। यहाँ मोमबत्ती बुझाई नहीं जाती, यहाँ दीप जलाए जाते हैं। ये संस्कृति है। तमसोर माँ ज्योतिर्गमय, इसलिए दीपावली मनाते हैं। 16 कारण भावना के फलस्वरूप आप 16 दीपक जला लें, और यदि ज्यादा जलाने हैं तो 64 रिद्धि के फलस्वरूप प्रतीक स्वरूप आप 64 दीपक जला लें। और कब जलाएं? 4 प्रश्न है। दीपावली क्या, दीपावली क्यों, दीपावली कब और दीपावली कैसे?
इन सब प्रश्नों के उत्तर इसी मेरी छोटे से इसमें है कि आप दीपावली क्यों, क्या है दीपावली? हमारे बाहर के दिए तो हमने बहुत जलाए, इस हिये का दिया कब जलेगा? पर इसलिए दीपावली मनाते हैं। पहला अंधकार से प्रकाश की ओर जाने का मार्ग है दीपावली। और दूसरा है दीपावली क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन भगवान महावीर स्वामी को मोक्ष की प्राप्ति हुई और गौतम नंदन स्वामी को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। और वैदिक परंपरा के अनुसार भगवान रामचंद्र जी अयोध्या लौट कर आए, इसलिए दीपावली मनाते हैं। दीपावली कब मनाए? रात में नहीं मनाए, समझ में आए? सबसे अच्छा मुहूर्त है, बिना पूछे, किसी से पूछो ही मत, लाडू चढ़ाओ और जाके घर में दीपावली की पूजन कर लो। ये सबसे बढ़िया मुहूर्त। इस बार का जो मुहूर्त है वो 2-3 मुहूर्त है। सुबह 6 बजे के आसपास का भी है, 11 बजे के आसपास का भी है, 1 बजे के आसपास का भी मुहूर्त है। आप और चाहेंगे तो ये तीर्थंकर वर्धमान पंचांग में पीछे पूरा दिया हुआ है, जो इस 2023 का पंचांग है उसमें दिया हुआ है, तो वो आप देख ले। एक हमारी जो पुस्तक है दीपावली पूजन कैसे मनाएं, तो दीपावली पूजन की एक पुस्तक है, वो 108 गुरुवाणी उसके ऊपर डाली हुई है। आप सबके पास भेजें और सबको बोले कि इस पूजा इसी अनुसार करें, मिथ्यात्व नहीं, लक्ष्मी जी गणेश जी और क्या आप जो बैठाते हैं वो नहीं, आप सीधे सीधे वो जो दिया हुआ है उसमें फोटो वो लगा ले। और साथ में ही आप कौन कौन सी पूजन करें, कल बताया था परसों बच्चों को, तो महावीर स्वामी की पूजन करें, गौतम गणधर की उसमें पूजन दी हुई है, गणधर स्वामी की पूजन करें, और मां सरस्वती की पूजन करें, यही है। और निर्वाण कांड अवश्य पढ़े। हाँ, निर्वाण क्षेत्रों की वंदना होती है, निर्वाण कांड पढ़े और सरस्वती की आरती और भगवान महावीर स्वामी की अच्छे से आरती करे। आतिशबाजी बिल्कुल ना करे, अपने ही धन में आग न लगाएं, पटाखे न फोड़े, इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आप दीपावली को बहुत अच्छे से मना सकते हैं, मनाएं। और यही धनतेरस का महत्व जो मैंने बताया, ये ध्यान तेरस धन्य तेरस थी, उसको धनतेरस में न बदले। 4 बात आप जरूर याद रखें। यदि आप अपने घर, परिवार, देश, राष्ट्र, समाज में खुशहाली चाहते हैं तो बाहर के टोटकों पर नहीं, अपने पुण्य पर विश्वास रखें। प्रसन्नता का आधार सकारात्मक सोच है, सकारात्मक सोचें। कर्म सिद्धांत पर विश्वास रखें, क्रियाकांडी न बने और आत्मविश्वासी बनो, अंधविश्वासी मत बनो। पर इसी के माध्यम से हम सच्ची दिवाली मनाएंगे। अब के ऐसी दिवाली मनाऊं कि जाके फेर ना दुखड़ा पाऊं, ऐसी दिवाली अपन भी मनाएं, अपन भी उस केवल ज्ञान रूपी और मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त करें। इस प्रकार से वह कहता है, तभी उसको याद आया कि इसकी बाह पर इनके माता पिता ने कुछ बांधा था, अब तो रहे नहीं, चले गए। तो बाह देखी तो बाह पर एक ताबीज बंधा हुआ था। उस ताबीज को बोले इसको खोल, उसको खोला तो उसमें एक और ताबीज निकला और फिर बोला इसको खोल। उसको जब खोला चांदी का निकला, चांदी के अंदर जो ताबीज था उस ताबीज में और एक ताबीज था छोटा सा, वो स्वर्ण का ताबीज था। और स्वर्ण के ताबीज को जब खोला तो उसमें एक हीरे की कणिका थी। जो आदमी दर दर पर भीख मांग रहा है, धनतेरस मनाने वालों आज धन्य तेरस है। जो आदमी दर दर पर भीख मांग रहा है उसकी बाह पर ताबीज में हीरा है, वो आप ही लोग हैं जिनके अंदर वो हीरा बंधा हुआ है। बस उस हीरे को पहचान लो, आपकी ये धन्य तेरस हो जाएगी, धन्य तेरस हो जाएगी। ये है योग्यता, समझ में आ रहा है? योग्यता उसके पास में है लेकिन वो उसको पहचान नहीं पा रहा है। 4 शब्द है, योग्यता को पहचानना, योग्यता को उभारना, योग्यता को निखारना और योग्यता को प्रकटाना। हमें अपनी योग्यता को पहले पहचानना है। पहचानने मात्र से काम नहीं चलेगा,
आप उस योग्यता को उभारो, उभारना होगा। उभारने के लिए क्या करें? खरबूजे को देख के खरबूजा ही रंग बदल देता है। आ जाओ इन दो खरबूजा के पास में, हाँ रंग बदलेगा। अरे महाराज उपवास कर रहे हैं, हाँ अपन को भी करना चाहिए। महाराज ऐसा कर रहे हैं, हाँ अपन को भी करना। ये क्या है? ये उभारना है, आपके अंदर वो शक्ति प्रकट करना है। ये है योग्यता को उभारना, फिर है योग्यता को निखारना। अब उभार तो लिया, मान लीजिए बाहर आ गया, लेकिन बाहर अभी वो धुंधला धुंधला नजर आ रहा है, तो आपको क्या करना है? कुछ नहीं, थोड़ा सा एक कपड़ा ले, हाँ जैसे दुकान के ऊपर करते हैं ना, क्यों? खुशी गारमेंट्स का है, हाँ तो उसमें अपना इस प्रकार से कपड़े के ऊपर डस्ट आ जाती है, क्या करते हो? तो निखार आ जाता है, उसमें चमक आ जाती है। अभी ये कलश थे, इन कलशों पर थोड़ी सी आ गई थी, तो तुरंत बच्चों ने जब जा रहे थे तो मैंने बोला इन सबको भैया अच्छा टनाटन कर दो, ताकि अभी 2 दिन बाद में देना है तो सब लेके जाएंगे अपने अपने घर पर। तो ये है निखारना, और निखारना के बाद में प्रकटाना। हमारे अंदर में भी वह शक्ति है, लेकिन उसको प्रकटाना है। हाँ अभी वो सोई भी है, सुप्त अवस्था में है, उसको जागृत करना है, जानना और फिर जानने के साथ में पहचानना। यही योग्यता के लिए है। अयोग्यता हमारे भीतर न रहे, योग्यता रहे। हर व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति जन्म से महान नहीं होता, वह कर्म से महान होता है। व्यक्ति का जन्म होता है और व्यक्तित्व का निर्माण होता है। हमें व्यक्तित्व का निर्माण करना है। अभी आप देख रहे हैं रोज प्रतिदिन अपन को यही अब मिलेगा कि हम अपने इस व्यक्तित्व को किस प्रकार से निखार सकते हैं। समस्याएं सबके सामने है, लेकिन उन समस्याओं का रोना न रोके। एक बात होती ना, यह कैसे होगा, ये बात तो सब बोलते हैं, लेकिन यह कैसे करना है इस बात पर सोचो तो बहुत बड़ी बात हो सकती है। कैसे होगा में टेंशन है, और ये कैसे करना है तो आप जुड़ जाएंगे। जैसे ही जुड़ जाएंगे, एक हाथ आगे बढ़ता है, 10 हाथ एक साथ लग जाते हैं, काम फटाफट हो जाता है। आप देख रहे हैं इस एलोरा में भी आप लोगों के सहयोग के द्वारा इसी प्रकार से वो कार्य होते चले गए। खाली थोड़ा सा पुश करने की जरूरत होती है। हम अपनी भूमिका से थोड़ा नीचे भी आ जाते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि नहीं यार अपन मुनि महाराज जी, अपन तो हाथ पे हाथ धर के बैठ जाओ, पहाड़ के ऊपर आनंद आएगा, बड़ा मजा आएगा। लेकिन नहीं भैया, आने वाली पीढ़ी भी अपने उस धर्म ध्यान को अच्छे से करे, और अभी जो है वो भी अच्छे से करे। इसी योग्यता को पहचान कर अपन आगे बढ़ते चले जाए। ऐसी भावना के साथ में यहाँ पर हथकरघा वही है। आचार्य श्री जी ने क्यों हथकरघा के लिए क्यों कहा? हथकरघा यानी मतलब वो तिहाड़ जेल के कैदियों के अंदर खूंखार कैदी में भी वो योग्यता देख रहे हैं। अपन को अयोग्य नजर आ रहा है, लेकिन आप जो आज अयोग्य है वो कल के लिए योग्य है या नहीं है? योग्य बन सकता है। मैं तो हमेशा कहता हूं कि आज जो अपराधी है वो कल का साधु हो सकता है, और जो आज साधु है वो कल का अपराधी हो सकता था वो पहले। आज आपको साधु नजर आ रहा है, सबका अतीत काला ही रहा है। काले, हाँ काले काले मैडम, अतीत तो काला ही रहा है ना उसका। वो बैठे आज अपन प्रभु को पूज रहे, लेकिन उनका अतीत भी काला ही रहा है। ऐसी बात भावना के साथ में, क्योंकि अतीत को मत देखो, अब हमारी योग्यता क्या है उसको निखारो, निखारेंगे, प्रगटाएंगे और उसमें और उभार लाएंगे, तभी हम अपने इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, प्राप्त करें। ऐसी भावना के साथ में अहिंसा परमो धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे माताजी श्रीमती कमल प्रभा जैन, श्री अमिश कुमार, श्रीमती रीनू जैन, आगम एवं निवेक जैन, वापी, गुजरात।